साल 2012 में जब राजेश खन्ना की मौत हुई तो उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्र मौजूद थी। अपने आखिरी वक्त में राजेश खन्ना ने उनका हाथ थाम रखा था। उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज का ख्याल अंजू महेंद्र रखा करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड की ये जबरदस्त जोड़ी कभी एक नहीं हो पाई? ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद भी राजेश खन्ना अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया के साथ कभी नहीं रह पाए? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र के उस रिश्ते के बारे में बताऊंगी जो 7 सालों तक लिव इन में रहने के बाद भी एक दूजे के नहीं हो पाए। दरअसल अंजू महेंद्र ने बॉलीवुड में 1966 में फिल्म उसकी कहानी से डेब्यू किया था। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टीवी में भी काफी काम किया, लेकिन अंजू महेंद्र अपनी जिंदगी में राजेश खन्ना से अफेयर को लेकर ज्यादा चर्चा में रही। दोनों ने एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट भी किया। करीब 7 सालों तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लेकिन 1971 में जब राजेश खन्ना ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने मना कर दिया। राजेश खन्ना से अनबन के बीच अंजू महेंद्र ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स से सगाई कर ली। मीडिया में इस खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो वो चीख पड़े। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिव इन में रहने के दौरान ही अंजू ने गैरी सोबर्स से सगाई कर ली थी और उन्हें पसंद भी करने लगी थी। लेकिन सगाई वाले मामले पर काफी देर अंजू से बहस करने के बाद जब राजेश खन्ना फफक कर रो पड़े तो अंजू महेंद्र का दिल पसीज गया और उन्होंने फोन करके गैरी सोबर्स से सगाई तोड़ दी। लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना अंजू की निगरानी करने लगे। वो अंजू को लेकर काफी पॉजिटिव हो गए थे। वो हर वक्त अंजू के साथ रहना चाहते थे। अंजू ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन दिनों राजेश खन्ना उन पर इतना शक करने लगे थे कि वो उनके घर फोन करके पूछते कि वो कहाँ है। अंजू बताती है कि राजेश खन्ना उन्हें काम नहीं करने देना चाहते थे। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और 1972 में ही अंजू महेंद्र ने एक्टर और डायरेक्टर रहे इम्तियाज खान से शादी कर ली। इधर दूसरी ओर 1973 में ही 31 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने भी अपने से आधी उम्र की 16 साल की एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। 1979 में अंजू महेंद्र और इम्तियाज खान का डिवोर्स हो गया। वहीं 1982 में डिंपल कपाड़िया भी राजेश खन्ना से अलग हो गई थी। हालांकि इन दोनों का कभी डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन ये जोड़ी 1982 से ही अलग अलग रहने लगी थी। इसी बीच राजेश खन्ना की जिंदगी में एक बार फिर से अंजू महेंद्र की वापसी हुई। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में राजेश खन्ना अंजू महेंद्र के साथ ही थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने खुलासा करते हुए कहा था कि जैसे ही उन्हें राजेश खन्ना के निधन के बारे में पता चला उस वक्त उनके मन में बस अंजू का ख्याल आया था। उन्होंने ये भी बताया कि राजेश खन्ना के जीवन के आखिरी कुछ सालों में अंजू उनके साथ थी। वो उनके खाने पीने से लेकर हर तरह उनका ध्यान रखा करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी सांसें लेते वक्त भी राजेश खन्ना ने अंजू का हाथ थामा हुआ था। आपको बता दें कि फैशन डिजाइनर के तौर पर अंजू महेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया। राजेश खन्ना से उनकी मुलाकात स्ट्रगल के दिनों में हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। राजेश खन्ना उस समय एक सुपरस्टार बन चुके थे। दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया, लेकिन इनकी कहानी अधूरी रह गई। अंजू आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और टीवी में भी काम कर रही हैं। अंजू महेंद्र और राजेश खन्ना की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।